नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट के सारे एनालिसिस कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट में क्या ट्रेंड रह सकता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है, कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। सबसे पहले हम वीकली चार्ट का शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वीक का एंड चल रहा है और मंडे को आपने देखा कि किस तरीके का ट्रेंड मार्केट में रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे आप बड़े ध्यान से देखें तो वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। निफ्टी के शानदार चार्ट है। केवल आप देखें तो 1 हफ्ता बड़ी गिरावट रही, उसके बाद निफ्टी अभी ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है 19,800 के आसपास। अगर निफ्टी एक बार 19,800 वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग ऊपर की ओर आता है 19,800 के ऊपर, तो मान के चलिए कि एक बार फिर से निफ्टी ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा और इस बार जो निफ्टी की तेज़ी होगी, तेज़ी बड़ी होगी, ऐसा देख के प्रतीत होता है। चार्ट तो ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट पे सपोर्ट को देखें तो एक बार हम सपोर्ट को भी मार्क किए देता हूँ, जिससे आपको एक क्लियर ट्रेंड का अनुमान लग जाए। तो आप यहाँ पे अगर सपोर्ट देखेंगे तो ये एक मेजर लेवल यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे निकल के आता है। ये जो रेड लाइन है यहाँ पे, और ये लेवल है 18,660 के आसपास। तो अभी भी सपोर्ट काफ़ी नीचे है, जो कि मेजर सपोर्ट है। ये सपोर्ट निफ्टी के लिए बहुत पुराना सपोर्ट है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। तो हो सकता है कि निफ्टी कुछ समय तक और इसी रेंज में बिता के 19,200 से 19,700 800 के रेंज में बिता के फिर ऊपर की ओर जाए। लेकिन अगर करेक्शन आता है, मान लीजिए, तो करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, तो उन 18,600 तक अगर करेक्शन बड़ा डीप में आएगा तो 18,600 तक आके एक सपोर्ट लेना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का ग्लोबली प्रेशर चल रहा है, उसके बावजूद भी हमारा बाजार बहुत गिर नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। चलिए, तो आइए हम निफ्टी के डेली चार्ट को देखेंगे और डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ भी बड़ा रेजिस्टेंस है 19,800 के आसपास और उसको पार नहीं कर पा रहा है निफ्टी। अगर उसको पार करेगा तो फिर से आप देखें कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था हाई का 20,200 के आसपास, वहाँ तक निफ्टी फिर जाने की संभावना दिखेगी। तो ये है डेली चार्ट। देखिए, आज हम इंट्राडे चार्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ था, जिसको मैंने बताया था कि 19,800 का लेवल अगर पार करता है डेली चार्ट पे, तब आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन वैसा हो ना सका और फिर वहीं से गिरावट आना स्टार्ट हो गया इंट्राडे चार्ट पे। तो इंट्राडे चार्ट पे कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। इंट्राडे चार्ट पे अब बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 19,670 के आसपास है, तो इस लेवल को याद रखें। चलिए, निफ्टी की बात हो गई, अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा ट्रेंड का एक तब्दीली आते हुए दिख रही है, जो कि जिसकी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखें आप, तो मैं सबसे पहले इस वीकली चार्ट से लाइन को हटा देता हूँ। ये है और यहाँ पे एक मैं सबसे पहले सपोर्ट की लाइन डाल देता हूँ। निफ्टी पे ये जो पैटर्न बन रहा है, जिसकी मैं चर्चा 3-4 वीक से कर रहा हूँ, कि ये जो डबल टॉप पैटर्न है, अगर इसका नेकलाइन का ब्रेकडाउन आता है तो आपको बैंक निफ्टी में एक बार फिर आपको बड़ी गिरावट आते हुए दिख सकती है, क्योंकि पैटर्न जो है वो सर्वोपरि हैं, पैटर्न को मानना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी में अभी तक कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है कि ये पैटर्न अगर बन जाता है नीचे की ओर तो गिरावट दिखेगी, लेकिन अभी तक पैटर्न नहीं बना हुआ है, तो इसको बड़े क्लोजली वॉच कीजिए। ये है बैंक निफ्टी का ट्रेंड। तो बैंक निफ्टी अभी देखें तो लगातार 3 सप्ताह से गिर रहा है, लेकिन निफ्टी देखें तो स्ट्रांग बिल्कुल ही अपना पाँव जमाए बैठा है। तो अगर आप डेली चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे देखें तो बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए 43,700 के आसपास है और अभी बैंक निफ्टी 44,287 के आसपास क्लोजिंग आई है फ्राइडे की। तो शानदार क्लोजिंग है। फिर भी अभी देखें तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। हालाँकि फ्राइडे को आप देखें तो एक गिरावट के बाद शानदार रिवर्सल हुआ था लास्ट में और क्लोजिंग अच्छी हुई। तो ये है बात। आइए एक बार 30 मिनट चार्ट को भी देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट पे।
इंट्राडे चार्ट पे एक बार आप देखें तो यहाँ पे आप सबसे पहले लाइन डाल लें 44,800, ये बड़ा सपोर्ट है और सॉरी बड़ा रेजिस्टेंस है, और बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी के चार्ट पे 43,700 पे है। तो ये जो 2 मेजर लेवल हैं, हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ तक फिर से फिसल के 43,700 तक चला है, 43,700-800 तक। तो आपको इतने बड़े डीप करेक्शन के लिए भी तैयार रहना है। चलिए, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब आइए सीधा हम डॉलर के चार्ट का रुख करते हैं, जहाँ पर कि एक बड़ा बढ़त आते हुए दिख रहा है, और अगर डॉलर बढ़ेगा तो आपको पता है कि फिर से मार्केट में बड़ी गिरावट आने की संभावना बढ़ जाएगी। डॉलर सबसे बड़ा चिंता का सबक है। देखिए यहाँ पे एक ये है डॉलर का वीकली चार्ट, और यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना, और पैटर्न बनने के बाद आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे करके डॉलर ऊपर की ओर जा रहा है। मान लीजिए अगर मंडे को बाज़ार खुलता है और तब तक डॉलर अगर 83.5 के आस-पास पहुँच जाता है, तो मार्केट में आपको एकाएक फाल देखने को मिलेगा। फिर निफ्टी आपको बड़े करेक्शन की तरफ, और सबसे ज़्यादा तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, पैटर्न बन रहा है, उसके आधार पर भी आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो ये डॉलर के चार्ट को बड़ी क्लोज़ली वॉच कीजिए। अगर यहाँ से और बढ़त आती है, लेकिन अगर डॉलर फिर से 83 के आस-पास आने लगता है, तो आप देखेंगे कि बाज़ार में एकाएक फिर से तेज़ी बनने की संभावना है, और जो तेज़ी बनेगी, तेज़ी भी बड़ी होगी। तो इसके लिए भी तैयार रहना है, नीचे के जो डाउनफॉल होगा उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, अपने लेवल का ख्याल रखना है। चलिए, तो ये डॉलर की बात हो गई। एक नज़र हम गोल्ड के चार्ट को देखेंगे, जहाँ पर कि एक बड़ा रिवर्सल होते हुए दिख रहा है, और गिरावट के बाद आप गोल्ड को देखें, तो यहाँ से गोल्ड ने शानदार तेज़ी लगाई, और गोल्ड में एक बड़ी बढ़त आते हुए दिख रही है इस सप्ताह। तो आप गोल्ड के चार्ट को भी क्लोज़ली वॉच कीजिए। यहाँ पर देखें तो एक बड़ी कैंडल अभी बन रही है। अब मंडे को देखते हैं कि अगर गोल्ड में गिरावट आती है या फिर बढ़त आएगी। लेकिन गोल्ड के चार्ट पे अब 61,000 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर गोल्ड एक बार 61,000 को भी पार करता है, तो फिर आप देखें कि मार्केट में एक बार के लिए जो तेज़ी चल रही है, वो तेज़ी में लगाम आ जाएगी। ये है गोल्ड का चार्ट। अब एक नज़र हम इंडिया विक्स को देखेंगे। देखिए विक्स को अगर आप देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मार्केट में जो इतनी वोलेटिलिटी चल रही है, विक्स बिल्कुल ही शांत एकदम पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि विक्स से कोई परेशानी नहीं है। विक्स को ऐसा लगता है कि मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा है। और विक्स को आप देखेंगे, यह है विक्स का वीकली चार्ट, तो यहाँ पे 10 के आसपास ही विक्स चल रहा है, 10:30 के आसपास। तो विक्स में बढ़त नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि ठीक है, थोड़ा वोलेटिलिटी कम है। अगर विक्स में बढ़त आएगी तो मार्केट में गिरावट आएगी, ये आपको पता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपसे अनुरोध है कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और सारी जानकारियाँ। देखिए हम यहाँ पे जब एनालिसिस करते हैं, तो किसी खास इंडिकेटर का प्रयोग इसलिए नहीं करते, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल, अगर आपने चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक से लाइन डाल लिया, तो आपको एक ट्रेंड का अनुमान उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही पता चल जाएगा। और जो अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेड, तब उसमें आपको इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, तब आप इंडिकेटर लगा के उसका एनालिसिस कर सकते हैं। हम यहाँ किसी खास इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें एक मेजर लेवल का अनुमान लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।